और फ्लेमिंगोस में इन चैप्टर के अंदर में जो कीवर्ड बता रहा हूँ मेरे भाई कि मतलब लॉस्ट स्प्रिंग में पॉवर्टी के बारे में पता करना है, डीप वाटर में फियर की साइकोलॉजी को, तो इन वर्ड्स पे ना जो भी ये बताया मैंने इन पे आपको कीवर्ड तैयार कर लो भैया। बहुत रिसर्च के बाद ये सारी चीजें आई है, तो इस कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीवियस जब भी कभी भी कोई भी जैसे मान लो आर्टिकल लिख रहे हो या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, तो जो मेन फोकस है ना उसको आपको अंडरलाइन कर देनी है, समझे दोस्त। फिर आपके सामने बॉडी तो भाई, और ये तो मेरे भाई क्लास 12 के जो आपके इंग्लिश के पेपर है 12 मार्च को, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सामने। ये 3-4 चीजें बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना, और इस वीडियो के बाद आपको सब चीज पता चलेगा क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 5-7 दिनों में, कौन कौन से चैप्टर आपको हैंडल करने, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब चीज दिख जाएगा कि एक एक पॉइंट आपको बस इसको कंप्लीट देख लेना, इसके बाद आपका टेंशन खत्म। जो चीज बता रहा हूं उसको कंप्लीट करना, ग्रामर में क्या मिस्टेक नहीं करनी, क्या ऐसे मिस्टेक कर देते बच्चे जो हमेशा नंबर कटते हुए आए। तो मेरे भाई पूरी कंप्लीट फोकस रखना एक एक पॉइंट को, जो अभी आपके सामने बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जो इस वीडियोस में होने वाला है कि ये जो मिशन 90 है आपके इजिली आप 90 ला सकते हो इंग्लिश में। देखो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो 12 मार्च को आप लोग का पेपर है, ये जो 90% स्टूडेंट 3 बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि 15 से 20 नंबर आपके कट हो जाते हैं, वो क्या क्या गलती है अभी हम देखते हैं, समझे मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, अगर मान लो 80 से 90 के बीच में आप स्कोर करना चाहते हो इंग्लिश में खास करके, क्योंकि आपका पहला 12वीं के बोर्ड में यही है, इससे पहले आर्ट्स वाले को ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन ये सब निकल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नीट हैंडराइटिंग है ना, बिकॉज क्योंकि अब जानते हो एआई बेस पे सारे क्वेश्चंस भी चेक हो रहे हैं मतलब, और अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो ये अंडरलाइन जो आप आंसर लिखते हो फोकस से सुनना, बस चैप्टर के एक ही वीडियो में आपका सारा काम सेट, ध्यान से सुनते जाओ। जो आप आंसर लिखते हो उसको आपको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, मतलब कि मान लो कि आपको कम से कम एक पेज पे 5 से 7 कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। देन आफ्टर प्रॉपर मार्जिन रखना है। प्रॉपर मार्जिन क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई सीट आता है तो इधर भी थोड़ा मार्जिन रखना, इधर भी, और यहाँ पे आप मेन आंसर मतलब कि आंसर नंबर 5-7 और इसके बीच में इतना लिखना, ये प्रॉपर पॉइंट सबसे पहले। फिर आपके पास टाइम डिवीजन, जैसे मान लो जितने भी टाइम है आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको कंप्लीट रीडिंग लेनी है, क्योंकि देखो भाई बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, कोई ऐसा मजाक तो है नहीं, क्योंकि आपके 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझे मेरे भाई। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे 35 मिनट देना है। लिटरेचर में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको पूरे कंप्लीट पोएट्री डिवाइस भी लिखनी है, आपको प्रॉस और सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं। फिर उसका ग्रामर में 20 मिनट्स, ग्रामर में 20 मिनट्स, जॉब लेटर का फॉर्मेट अभी से करके जाओ, आर्टिकल्स सारी चीजें करके जाओ भाई, समझे। अभी आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आप देखो ये गलती आपको नहीं करना है बोर्ड में। सबसे पहले ओवर राइटिंग, आपको जितना भी बोला गया है वर्ड लिमिट में उतना ही करना है, उसके आगे नहीं करनी है। तो पहला ये ओवर राइटिंग नहीं करना, और लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहली बात नो पैराग्राफिंग, मेरे भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 2-3 नंबर वाले उसको आपको एज इट इज लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनमें पैराग्राफ यूज करना है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स छोटे क्वेश्चंस में नहीं रखनी है, बड़े क्वेश्चंस थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मेट भूल जाना जहां आपसे 1-2 नंबर कट हो जाएंगे। अगर कोई भी मान लो आप लेटर लिख रहे हो तो भैया फॉर्मेट नहीं भूलना है, जैसे इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल ही यूज होना चाहिए, फॉर्मल है तो फॉर्मल ही यूज होना चाहिए, ये पॉइंट को। फिर क्वेश्चंस नंबर गलत लिखना, जो ये मत लिखना, और सिलेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखे, मतलब जो सिलेक्शन दैट मींस कि सेक्शन लिखा वहां पे मेरे भाई, ठीक है। सेक्शन कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये सेक्शन आपने ए उठाया तो भैया इसके सारे क्वेश्चन करना है। फिर सेक्शन बी उठाया, इसके सारे क्वेश्चन करना है। ये आपके सैंपल पेपर में इस बार डिस्क्लेमर आया है। डन मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है। अभी आपको देखो, जैसे आप सभी को सबसे पहले ये मेरे भाई हैप्पी होली, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हैप्पी तो उनको भी भाई जो जिंदगी में रंग भर गए और जो जिंदगी में रंग उड़ा गए, उन सभी को भाई हैप्पी होली, समझिए मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है आपको, लास्ट 7 डेज का मास्टर प्लानिंग। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ये सारी चीजें खत्म करनी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फ्लेमिंगो को फुल डिवीजन आप 1 से 2 दिन में कर डालो। 4th डेज में आप विस्टास की पूरी कंप्लीट कर डालो।
पांचवा डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि राइटिंग प्रैक्टिस है 5 फॉर्मेट का, और यहाँ पे आपको ग्रामर फुल प्रैक्टिस और यहाँ फुल सैंपल पेपर 3 घंटे का आपको लगाना ही लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको कि भाई ये सारी चीजें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा डीओई की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे देखो डीओई की वेबसाइट पे जाना है और आपके यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल, यहाँ पे क्या करना, आपको सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करना है 2025-26 का, और उसके अंदर जितना भी दिया हुआ है सिलेबस से लेके हर एक चीज वो उतना हटा लो, इतना सफिशिएंट है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, वहां पे मैं कुछ क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लेमिंगो है, इनको कैसे आपको टैकल करना है, जो इनके प्रॉस वाले इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के आपके पास ना थीम होना चाहिए। देखो जैसे कि आपने देखा कि अगर कितने भी मतलब कि मुश्किल चैप्टर क्यों ना हो, अगर आपने उसका थीम तैयार कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको अपने एसएसपी पे मिल जाएगा। तो भैया अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वन मोर थिंग, अगर कोई 18 प्लस के हो चुके हो तो भैया अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो भैया आप उस गवर्नमेंट जॉब को फिल कर सकते हो, ठीक है। देख मैं आपको कुछ नहीं, हर एक चैप्टर के एक एक पेज में सार कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे इंट्रोडक्शंस और 3 बॉडी पॉइंट और कंक्लूजन फॉर्मेट याद जरूर रखना। जब भी कभी भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखोगे, इंट्रोडक्शंस फिर बॉडी पार्ट फिर बाद में कंक्लूजन्स, और ये सारे आपके हो जाएंगे इजिली। बस थीम आपको समझ रखना है, थीम क्या कहता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसके हो जाएंगे, फ्लेमिंगो। अविस्टास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हो, 5 मार्कर और 8 मार्कर डायरेक्ट कंसेप्चुअल आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझना है और एंडिंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मैं ये चैप्टर में कहना क्या चाहता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बच्चों के नंबर यहाँ पे कटे। डन मेरे भाई, मतलब हर एक चैप्टर के आपके कीवर्ड्स तैयार कर लो, और इसके जो मैसेज है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, इतना आपका सफिशिएंट होगा। समझे दोस्त। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई आपके सामने जो आपके राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में देखो 20 सिक्योर कर सकते हो यहाँ से। एक से इंपॉर्टेंट, एक तो नोटिस, इन्विटेशन और लेटर। लेटर में भी कौन सा, आपके सामने जॉब लेटर। तो वही गोल्डन फॉर्मेट में जैसे भी आप फॉर्मेट गलत करते हो, आपके 1 से 2 नंबर ये आपके चले जाते हैं। जो मतलब कि बोर्ड फ्रेंडली आंसर लिखने के पीछे क्या, सेंडर, डेट, रिसीव, और डेट भाई ऐसे लिखना, जैसे मान लो 4th है तो यहाँ पे 4th फेब, या ऐसे जैसे आप मान लो 12 मार्च का है तो यहाँ पे 12 मार्च 2026, कुछ इस तरीके से लिखना। ये नहीं कि 12 यहाँ पे और 3 ऐसे करके, ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होता है। सब्जेक्ट जो लिखोगे आपको अंडरलाइन करना है। सीबीएसई इन सब चीजों पे बहुत फोकस रखते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि क्या आपके पास कीवर्ड्स है, क्या टाइटल्स है, उन सब चीजों को और उनको हाईलाइट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर पीपीटी में करवाया है कि आपको सब्जेक्ट जो भी होगा उसे अंडरलाइन करना है, आप प्रॉपर पैराग्राफिंग करनी। गलती क्या नहीं करनी है आपको कि इनफॉर्मल टोन है वही यूज करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर जो इनफॉर्मल है इनफॉर्मल ही आपको यूज करना है, फॉर्मल है तो फॉर्मली यूज करना है। समझे मेरे। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब कि कैची टाइटल होना चाहिए और इंट्रोडक्शंस प्रॉब्लम हाईलाइट्स करना है। जब भी कभी भी कोई भी जैसे मान लो आर्टिकल लिख रहे हो या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, तो जो मेन फोकस है ना उसको आपको अंडरलाइन कर देनी है। समझे दोस्त। फिर आपके सामने बॉडी पैराग्राफ और ये सारी चीजें यूज कर लेना, उसमें कोई डेटा दिखा देना, कोई पीछे प्रीवियस ईयर्स की कोई फ्लो चार्ट होगा वो यूज कर देना, ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर अगेन अगर आप ग्रामर में आओगे तो ग्रामर में टेंस एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेंटेंस को स्लोली रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और फर्स्ट फाइंड द वर्ब। और इनमें क्या करोगे आप, अगर वर्ब फाइंड कर लोगे तो भैया आपका काम सेट हो जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट मैच करना है जंबल वर्ड्स में, ये आ जाएगा रीअरेंजमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, जैसे मान लो सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे आपके सामने हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होता है, ये सारी चीजें आप देखते देखते सारा काम सेट हो जाएगा। समझे मेरे भाई। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, ये सब तो आता ही आता है, बेसिक ग्रामर है। आप क्लास 12 में आ चुके तो मतलब क्या आपको पता ही होगा। हाँ जो अब आ जाओ दोस्त यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इन चैप्टर से ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन PYQs। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो फ्लेमिंगो में आपके पास लॉस्ट स्प्रिंग में पॉवर्टी का रियल मैसेज क्या है। समझे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पॉवर्टी का रियल मैसेज क्या है ये तैयार कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। डीप वाटर में जो फियर का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, काम सेट है। द लास्ट लेसन में ये पैट्रियटिज्म की थीम क्या है, ये लास्ट ईयर में ऐसे ही आए हैं, इसलिए चैप्टर के नाम से
किन चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। इंडिगो से लॉन्ग क्वेश्चंस में गांधी के लीडरशिप स्टाइल्स कैसे थे, माय मदर एट 66 में जो एगिंग था उसका सिंबलाइज क्या था। फिर विस्तार में जैसे आओगे द थर्ड लेवल से रियलिटी वर्सेस फैंटेसी में क्या मतलब होता है, जर्नी टू द एंड ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस क्या थीम होता है, ये क्वेश्चन भाई लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ से। द एनिमी में ह्यूमैनिटीज वर्सेस द नेशनलिज्म क्या होता है, ऑन द फेस ऑफ इट्स लोननेस एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज को आपको समझना है। तो आप विस्टास और फ्लेमिंगोस में इन चैप्टर के अंदर में जो कीवर्ड बता रहा हूँ मेरे भाई कि मतलब लॉस्ट स्प्रिंग में पॉवर्टी के बारे में पता करना है, डीप वाटर में फियर की साइकोलॉजी को, तो इन वर्ड्स पे ना जो भी ये पता है मैंने इन पे आपको कीवर्ड तैयार कर लो भैया। बहुत रिसर्च के बाद ये सारी चीजें आई है, तो इस बात एक लाइक कर दो। और भैया सीयूटी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा तो उसके आपके पास जीके जीएस मैथ्स और रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो भैया फटाफट से आप लोग लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना कि भैया आपके टारगेट 90+ है, और भैया नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए तो भैया अपने पास लास्ट ईयर के इतने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं कि भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस प्रैक्टिस करना कि आपको आप सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करो उतना सफिशिएंट है। और इस ईयर का सैंपल पेपर मस्ट सॉल्व करके जाना क्योंकि भैया पेपर आपके अच्छे होने चाहिए। और आप क्लास 12 मतलब ऑलमोस्ट पास कर चुके हो, क्योंकि पास हो ही जाते हैं बोर्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आप करियर में आगे सीयूटी भरे हो या नहीं। कोई गर्ल्स हैं अगर आप एनसी वेब मतलब रेगुलर में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो भैया एनसी वेब कर लेता, जिससे कि आपके सामने रेगुलर की डिग्री आ जाएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। और वन मोर थिंग भाई, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपके रेलवे का फॉर्म आए 18+ को तो भर दो, ठीक है। मौका है आपके पास, 3 तारीख तक था लेकिन अब 9 तारीख तक कर दिया गया है। इतना ही सफिशियंट है भाई। जो भी चीज मिलेगा आपको एसएसपी 35 पे ऑथेंटिक चीज मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।